हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंदन आर्य। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डेली करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं उन सभी सवालों को करने वाले। आज दिनांक है 1 अगस्त 2022। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, जुलाई 2022 में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्त इसका उत्तर होगा अमित शाह ने। ठीक है, यहाँ नीचे समझिएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 जुलाई 2022 को मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, यहाँ नीचे समझिएगा। एनसीबी ने 1 जून को ड्रग डिस्पोजल अभियान शुरू किया था और 11 राज्यों में 51,217 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थों का निपटारा किया जा चुका है, यानी कि उसे जलाया जा चुका है। ठीक है, एनसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है। ओके, 2 नंबर सवाल है, भारतीय नौसेना को जुलाई 2022 में किस हवाई अड्डे पर अमेरिका से 2 MH-60R हेलीकॉप्टर मिला? ठीक है, यहाँ छूट गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, हेलीकॉप्टर मिला। ठीक है, तो यहाँ नीचे समझिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर। ठीक है, यहाँ समझिएगा, भारतीय नौसेना को 28 जुलाई 2022 को कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमेरिका से 2 MH-60R बहुभूमिका वाले हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए। ठीक है, यहाँ नीचे समझिएगा, अमेरिका वायुसेना की स्पेशल एयर असाइनमेंट मिशन फ्लाइट द्वारा हेलीकॉप्टर वितरित किए गए थे। ओके, 2021 में वितरित किए गए पहले 3 हेलीकॉप्टरों का उपयोग भारतीय नौसेना के चालक दल के प्रशिक्षण के लिए किया जा रहा है। एक और हेलीकॉप्टर तो 22 अगस्त 2022 को सुपुर्द किया जाना निर्धारित है। मतलब और रहा है 22 अगस्त को क्या अमेरिका के द्वारा एक हेलीकॉप्टर देना है। ठीक है, मतलब दिया जाना है। ओके, 3 नंबर सवाल है, किस देश के राष्ट्रपति 1 से 4 अगस्त 2022 तक भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा मालदीव के राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ नीचे समझिएगा, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलही 1 से 4 अगस्त 2022 तक भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे। वह एक भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, वह मुंबई भी आएंगे और वहां बिजनेस इवेंट्स में हिस्सा लेंगे। और थोड़ा यहाँ पर जान लीजिएगा मालदीव देश के बारे में। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा, मालदीव का राजधानी कहाँ पड़ता है? तो माले पड़ता है। ओके, मुद्रा वहाँ कौन सा चलता है? तो मालदीवियन रुपया चलता है। ओके, राष्ट्रपति कौन है? तो इब्राहिम मोहम्मद सोलही है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है मालदीव का? तो एसोसिएशन फुटबॉल है। ओके, 4 नंबर सवाल है, सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जुलाई 2022 में किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा भूटान देश। ओके, यहाँ नीचे समझिएगा, सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे 29 जुलाई 2022 को भूटान के दौरे पर रवाना हुए। वह रॉयल भूटान सेना में अपने समकक्ष के साथ व्यापक चर्चा में शामिल होंगे। वह दो चुला में डूक बांगयाल खांग झांग चोंटेस, जिसे रॉयल भूटान सेना के शहीद नायकों के सम्मान में स्थापित किया गया था, में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी यात्रा का समापन करेंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा भूटान देश के बारे में जानते हैं। तो भूटान का राजधानी कहाँ पड़ता है? तो थिम्पू पड़ता है। ठीक है, मुद्रा वहाँ कौन सा चलता है? तो भूटानी नगुल ट्रम और भारतीय रुपया भी मतलब वहाँ चलता है। ठीक है, स्वीकार एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, प्रधानमंत्री कौन है? तो लोटे शेरिंग है। ठीक है, भूटान के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो लोटे शेरिंग है। ओके, 5 नंबर सवाल है, जुलाई 2022 में नई दिल्ली में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि AIF पुरस्कार किसने प्रदान किए? तो दोस्तों इसका उत्तर है नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक है, यहाँ समझिए नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? तो कृषि मंत्री है। ठीक है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 30 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF पुरस्कार प्रदान किया। इसे बैंकों और राज्यों को AIF योजना में उनके योगदान के लिए प्रस्तुत किया गया था। यहाँ नीचे समझिएगा कि AIF योजना होता क्या है? तो यहाँ समझिएगा, AIF को 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लॉन्च किया गया था। यह फसल कटाई के बाद प्रबंधन बुनियादी ढांचे के निर्माण में निवेश के लिए एक मध्यम अवधि की ऋण सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, 6 नंबर सवाल है, पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि में कितने रुपये का परिव्यय
है, परिव्यय है मतलब खर्च किया जाएगा। तो यहाँ नीचे इसका उत्तर हो जाएगा 4 लाख करोड़ रुपये। ठीक है, यहाँ नीचे समझिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2022 को विद्युत मंत्रालय की प्रमुख पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। कौन सा योजना? तो पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना। ओके, यहाँ नीचे समझिएगा इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का। तो इस योजना का उद्देश्य वितरण कंपनियों और विद्युत विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है। इस वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि में 3 लाख करोड़ रुपए की अधिक का परिव्यय है, मतलब खर्चा होगा। ठीक है, परिव्यय का मतलब यहाँ जितना धन खर्चा होता है उसे परिव्यय कहा जाता है। ओके, तो कितना लाख रुपया खर्च किया जाएगा इस योजना के तहत? कौन सा योजना? तो पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत तो 3 लाख करोड़ रुपये। ठीक है, ओके, यहाँ थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, 3 नहीं, यहाँ पर 3 लाख करोड़ रुपया होगा। ठीक है, 4 की जगह 3 कर लीजिएगा। ओके, 3 लाख करोड़ रुपया मतलब खर्च किया जाएगा इस योजना के तहत, पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत। ओके, 7 नंबर सवाल है, जुलाई 2022 में बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा प्रणय कुमार वर्मा को। ठीक है, यहाँ नीचे समझिएगा 1994 बैच के आईएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन फॉरेन सर्विस होता है। ठीक है, यहाँ समझिएगा 1984 बैच के आईएफएस अधिकारी प्रणय कुमार वर्मा को बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ नीचे समझिएगा वह वर्तमान में वियतनाम में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। कौन? तो प्रणय कुमार वर्मा। ठीक है, प्रणय कुमार वर्मा वर्तमान उच्चायुक्त विक्रम दोरायस्वामी का स्थान लेंगे। ठीक है, 8 नंबर सवाल है, कौन सा राज्य जुलाई 2022 में सेमी कंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है गुजरात। ठीक है, यहाँ नीचे समझिएगा गुजरात सरकार ने 27 जुलाई 2022 को एक समर्पित गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 की घोषणा की। ठीक है, एक योजना की घोषणा की थी। ठीक है, गुजरात सरकार ने। यहाँ नीचे समझिएगा इसके साथ ही गुजरात डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी रखने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, यह नई नीति सेमीकंडक्टर जो नीति है गुजरात सरकार द्वारा लागू किया गया है। यहाँ नीचे समझिएगा यह नीति सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए कई तरह के प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करती है। इस नीति की घोषणा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी। ठीक है, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के? तो भूपेंद्र पटेल है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ गुजरात के बारे में जानिएगा। तो गुजरात की राजधानी कहाँ? गांधीनगर पड़ता है। ओके, राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल है। ओके, 9 नंबर सवाल है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्त इसका उत्तर है 30 जुलाई को। ठीक है, यहाँ नीचे समझिएगा मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। ओके, यह ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी कि UNODC द्वारा मानव तस्करी पीड़ितों की कष्टों और उनके अधिकारों की रक्षा के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस पहली बार 2013 में मनाया गया था। कब मनाया गया था पहली बार मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस? तो 2013 में। ठीक है, 10 नंबर सवाल है, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार जुलाई 2022 के महीने में कौन एशिया की सबसे अमीर महिला बनी? तो दोस्त इसका उत्तर है सावित्री जिंदल। ठीक है, यहाँ इनके बारे में समझिएगा। तो सावित्री जिंदल 18 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ चीन की यांग हयान को पीछे छोड़ते हुए एशिया की सबसे धनी महिला बनकर उभरी है। इससे पहले चीन की यान हयान जो महिला थी वो एशिया की सबसे धनी महिला थी। इन्हें भी क्या इन्होंने सावित्री जिंदल पछाड़ दिया। ठीक है, यहाँ समझिएगा सावित्री अपने दिवंगत पति ओम प्रकाश जिंदल द्वारा स्थापित ओपी जिंदल समूह की अध्यक्ष है। कंपनी भारत में स्टील की तीसरी सबसे बड़ी उत्पादक है और सीमेंट, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में भी काम करती है। सावित्री जिंदल जो कभी कॉलेज नहीं गई और उनके पति के आकस्मिक निधन के बाद ही अपने पति का व्यवसाय संभाला। उन्होंने केवल 2 वर्षों में अपनी संपत्ति में 12 अरब डॉलर की वृद्धि की। ठीक है, जो एशिया की सबसे धनी महिला बनी। ठीक है, इसी महीने में। ओके, जुलाई महीना में। ओके, जुलाई महीना 2022। 12 नंबर सवाल है, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ
निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, यहाँ नीचे समझिएगा कि मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ किया है और क्या मतलब किया जाएगा इस योजना के तहत। यहाँ समझिएगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 28 जुलाई 2022 को राज्य की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समझिएगा, यह लघु फिल्मों के माध्यम से लोगों को महिलाओं के अधिकार के बारे में जानकारी देते हुए पूरे राज्य का भ्रमण करेगा। एक बड़ी लेड स्क्रीन होगी जिस पर छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषाओं में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत शैक्षिक लघु फिल्में दिखाई जाएगी। प्रत्येक रथ में 2 वकील होंगे जो महिलाओं की शिकायतों को सुनेंगे और जानकारी और सलाह देंगे। ठीक है, 13 नंबर और आखिरी सवाल है राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 में मीरा चानू ने कितने भार वर्ग में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 49 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ नीचे समझिएगा इंग्लैंड के बर्मिंघम राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 जो आयोजित किया गया था उसमें मीराबाई चानू को गोल्ड मेडल मिला है। उन्होंने 49 किलोग्राम भार वर्ग में वजन उठाकर ये मेडल अपने नाम किया है। ठीक है, मीराबाई चानू मणिपुर से ताल्लुक रखती है। ठीक है, मणिपुर से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आपको यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं, इस पीडीएफ को आप अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। इस पीडीएफ को पाने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सभी दिन का जुलाई मंथ से आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और आप देख रहे थे आर्या जीएस ऑनलाइन क्लासेज। यहाँ आपको जीके जीएस और करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। धन्यवाद।